विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार। कल हमने धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, इस विषय पर चर्चा की थी। आज है कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के अंदर उसके विपरीत, यानी धर्म सुधार आंदोलन तो चला, लेकिन जो सुधारवादी थे उन्होंने पृथक हो गए और उसने एक नए मत का, या फिर बाद में कहना चाहिए हमें पंथ का निर्माण किया, तो वो प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया। हालांकि प्रोटेस्टेंटवाद के अंदर हमने देखा कि कल कई तरह की विचारधाराएं थी, जैसे लूथरवादी विचारधारा, काल्विनवादी विचारधारा, या एक लिंकन जो इंग्लैंड में था विचारधारा। तो कई थे, लेकिन जो भी कैथोलिक धर्म के विरोध में जितने भी पंथों का निर्माण हुआ, जितने भी अन्य मत सामने आए, वो सारे प्रोटेस्टेंटवादी कहलाए। लेकिन यहाँ कैथोलिक धर्म ने खुद सोचा, उनके अनुयायियों ने सोचा, और उनके जो मेन जो पदाधिकारी वह धार्मिक नेता थे, जिसमें विशेष करके पोप भी था, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर कैथोलिक धर्म के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो आडंबर आ चुका है, उसका परिणाम है प्रोटेस्टेंट, और ये प्रोटेस्ट हुआ तो ही प्रोटेस्टेंट मत का निर्माण हो, या जो लोग कैथोलिक संप्रदाय को छोड़कर गए और प्रोटेस्टेंटवादी हो गए, तो एक दिन कैथोलिक धर्म का इस तरह से तो अंत हो सकता है। इसलिए क्यों न कैथोलिक धर्म के अंदर ही सुधार किया जाए, और इसको हम काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, यानी प्रति धर्म सुधार आंदोलन। ये प्रति धर्म सुधार आंदोलन है, ये अपने कैथोलिक धर्म के अंदर जो बहुत सी बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया। कल हमने अध्ययन किया था कि जिस तरह से जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस आदि ने कैथोलिक धर्म और उसकी बुराइयों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसने अपने प्राण दे दिए, वो धर्म की इस वेदी में अपनी आहुति दे दी। तो लोगों ने ये महसूस किया कि वास्तव में कैथोलिक धर्म के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, और कैथोलिक धर्म धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, वो टूटता जा रहा था। इसलिए उसके अनुयायियों ने उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने धर्म में कुछ सुधार करने की कोशिश की, ताकि कैथोलिक धर्म के अंदर जो बचे हुए लोग हैं वो तो कम से कम धर्म छोड़ करके दूसरे मतों के अंदर न जाएं। इसी को हम काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन आदि नामों से जानते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार जो किया गया, वो सुधार इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर अनेक सभाएं हुई। उन सभाओं के अंदर ये निर्णय लिए गए, और इनके अंदर आपको बताऊं कि ट्रेंट के अंदर कोई एक सभा नहीं हुई, बल्कि कई सभाएं हुई। यह सभा 1545 ईस्वी में प्रारंभ हुई, और कुछ अंतराल के बाद में 1563 तक ये कार्य करती रही, और इस दिशा में इस सभाओं के अंदर कुछ ठोस निर्णयों पर सहमति बनी। और ये जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो थे कि भविष्य में चर्च के पदों के विक्रय पर रोक लगा दी जाए। पहले क्या होता था कैथोलिक धर्म के अंदर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही था कि कोई धार्मिक योग्यता के अनुसार या योग्यता से कोई आदमी किसी पद पर नियुक्त नहीं होता था, बल्कि पोप को जो सबसे ज़्यादा पैसे देता था उसी को वो पद दे दिया जाता था। तो कहने का मतलब, पोप के अधीन जो निम्न जो पदाधिकारियों के पद थे वो सारे के सारे बिकते थे। अब निर्णय लिया गया कि योग्यता के आधार पर ही चर्च का कोई पद किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पहले क्षमा पत्र पोप बेचता था और बड़ी मात्रा में जनता से धन ले लेता था, और कहता था कि ये क्षमा पत्र आप खरीदोगे तो आपके पूर्व में किए गए पाप तो नष्ट हो जाएंगे, और भविष्य में भी अगर आपसे कोई पाप होता है तो भी आपको इसका फल भोगना नहीं पड़ेगा, आप पापों से मुक्त हो जाओगे। कहा कि अब क्षमा पत्रों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा, धन को लेकर स्वर्ग में आरक्षण तथा पादरियों के जो भोग विलास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अब न तो पादरी धन ले सकते हैं और न स्वर्ग का आरक्षण। यानी जो व्यक्ति कैथोलिक धर्म के अंदर इस विचारधारा का
प्रतिपादन किया गया कि जो धर्म के अनुसार कार्य करेगा वो सभी स्वर्ग के लिए, उनके लिए द्वार खुले हैं। यह नहीं कोई पदाधिकारी है वो तो स्वर्ग में उसके लिए तो आरक्षण है और बाकी के लिए नहीं। न तो धन से स्वर्ग का रास्ता खुलेगा और जो ये पदाधिकारी भोग विलास करते थे उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया। इसके बाद में 7 संस्कार थे। वो 7 संस्कार अपरिवर्तनीय माने गए। पहले भी 7 संस्कार थे, अब इन संस्कारों को ज्यों का त्यों रखा गया और यह दिया गया उदाहरण कि अभी ये माना जाएगा कि जो प्रारंभिक कैथोलिक धर्म के अंदर यानी प्रोटेस्टेंटवादियों ने कई संस्कारों को मानना बंद कर दिया था, लेकिन कहा कि नहीं, इसमें नैतिकता का पूर्ण पालन किया जाएगा और 7 के 7 संस्कार हैं उन पर पालन किया जाएगा, यानी संस्कार किसी तरह से कम नहीं किए। पादरियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए आदर्शमय नैतिक जीवन बिताना होगा। ये भी कहा गया कि पादरी हैं वो जनता के लिए मिसाल बने, उनका आचरण कुछ इस तरह का हो कि जिससे वो लोग यानी जनता के अंदर एक आइडियल बन जाए। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि वही पादरी बनने योग्य है। लेटिनी अधिकृत भाषा रहे किंतु लोक भाषाओं में उपदेश दिया जा सकता है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर संस्कृत प्रधान भाषा थी, वहाँ लेटिन थी। तमाम धर्मग्रंथ लेटिन में लिखे गए, तो कहा कि प्रधान भाषा तो ये रहेगी, लेकिन स्थानीय भाषा के अंदर भी उपदेश दिए जाते हैं, तो कैथोलिक धर्म में ये भी मान्य है। निश्चित पुस्तकों की एक सूची बनाई गई और उनके पाठन पर निश्चित रूप से रोक लगा दी गई। पादरियों की उपयुक्त शिक्षा दीक्षा का प्रतिबंध किया गया ताकि वो गलत शिक्षा जनता को न दे। बाइबल के लेटिन संस्करण को ही अधिकृत माना गया। पोप को कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी व सर्वमान्य व्याख्याकार घोषित किया गया। मुक्ति का आधार चर्च के माध्यम से संपन्न कार्य बताए गए और चमत्कारों को में आस्था व्यक्त की गई। तो इस तरह से कैथोलिक धर्म के अंदर ये सुधार किया गया ताकि जनता का पुनः विश्वास हो गया। इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान इग्नेशियस लोयोला का था। उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पेन निवासी एक वीर सैनिक था जिस समाज व ईसा मसीह की समाज की स्थापना में उसने बहुत बड़ा कार्य किया। इस संस्था के अंदर वही लोग यानी उन्होंने जो धर्म के लिए प्रचार किया, तो उन्होंने एक स्वयं सेवकों का संगठन बनाया जिसके अंदर बड़े वीर बहादुर और कैथोलिक धर्म के प्रति समर्पित लोग ही शामिल होते थे। उसके नियंत्रण में उन्होंने लोगों को कठोर अनुशासन, सरल जीवन, पवित्रता, दीनता, आज्ञा पालन, ईसा के जीवन का अनुकरण तथा पोप के प्रति पूर्ण समर्पण को मानने वाले इस संगठन के अंदर शामिल किए गए और ये प्रमुख सिद्धांत भी थे। जैसूट शब्द मिशनरी यानी जैसूट जो होते थे वो बहुत अच्छे मिशनरी थे, यानी ईसाई धर्म के अच्छे प्रचारक थे। कैथोलिक धर्म को छोड़ने की होड़ को उन्होंने रोका ही नहीं, बल्कि परिवर्तित लोगों को भी उन्होंने पुनः कैथोलिक बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूर दराज के देशों में भी कैथोलिक धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया और धर्म प्रचारक भेजे। यहाँ तक अपने धर्म के अंदर जो लोग धर्म विरुद्ध कार्य करते थे उनके लिए एक धार्मिक न्यायालय स्थापित किया गया। एक धार्मिक न्यायालय था जिसका उपयोग प्रोटेस्टेंटवादियों को आतंकित कर उनके प्रचार को अवरुद्ध करना था और अपने धर्म के अंदर जो भी धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं उनको कठोर दंड देना था। इस धार्मिक न्यायालय को इक्विजिशन कहा जाता था। यह संस्था प्रोटेस्टेंटवादियों और ढुलमुल कैथोलिकों का पता लगाकर उन्हें दंडित करते थे। बहुत से लोग इस कठोर दंड विधान से भी नियंत्रण में आए। यद्यपि यह साधन अनुपयुक्त था, इसने चर्च को कलंकित तो जरूर किया, लेकिन चर्च का जो आधार था दया, प्रेम और सेवा, उनके तो विरुद्ध था ये। लेकिन फिर भी इस ऐसे ही सौंदर्यपूर्ण नीति ने कैथोलिक धर्म जो छोड़कर जा रहे थे उन पर रोक अवश्य लगाई। कैथोलिकों के सुधार प्रयास यानी जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया, हजारों साल पुरानी व्यवस्था को बचाने में ये सफल रहे। अन्यथा प्रोटेस्टेंटों की आंधी में सब कुछ ये नष्ट हो जाता। ट्रेंट की सभाओं द्वारा जो आत्मनिरीक्षण किया गया और लोयोला जैसे उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कार्य किया अपने धर्म के प्रति,
उससे जो मुद्दे थे, जो धर्म सुधार आंदोलन के समय थे, वो समाप्त हो गए और कैथोलिक धर्म के अंदर जो खोखलापन था उनको समाप्त कर दिया। तो ये था प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अब है ये धर्म सुधार जो आंदोलन था, इस धर्म सुधार आंदोलन से क्या परिणाम निकले। पहला तो मोटा जो परिणाम था वो यही निकल गया कि इससे हमेशा हमेशा के लिए ईसाई एकता समाप्त हो गई। यानी कम से कम दो संप्रदाय तो बन गए, एक तो कैथोलिकों का और दूसरा प्रोटेस्टेंटवादियों का। और प्रोटेस्टेंटवादियों में भी कई संप्रदाय थे, जैसे लूथरवादी, कैल्विनवादी या एकलिंगन विचारधारा वाले। तो पहला परिणाम तो ये निकला। दूसरा, प्रति धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह भी निकला कि कैथोलिक धर्म के अंदर अपने अंदर सुधार करने के लिए प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया और कैथोलिक धर्म के अंदर जो बुराइयां आई उनमें सुधार हुआ। तीसरा परिणाम यह था कि समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा। जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे धार्मिक न्यायालय, इंक्विजिशन आदि व कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा नैतिकता के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया और जो नैतिकता का पालन नहीं करता था उसे दंडित भी किया गया। तो इसमें नैतिक अनुशासन भी बढ़ा, धार्मिक असहिष्णुता व रक्तपात भी बढ़ा। कल हमने ऑक्सबर्ग की संधि पढ़ी थी, यानी प्रोटेस्टेंटवाद व लूथरवाद के अंदर इतना झगड़ा हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ यूरोप के अंदर, जो फिर बाद में ऑक्सबर्ग की संधि आदि के तहत समाप्त हुआ था। यानी जब कैथोलिकों ने यह मान लिया था कि हाँ, प्रोटेस्टेंट वादियों को भी अपने धर्मानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब जाकर के ये कोई रक्तपात रुका। तो कहने का मतलब यूरोप में असहिष्णुता का वातावरण फैला। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। सुधारवादियों व कैथोलिक धर्मानुयायियों ने दोनों ने शिक्षा के प्रचार पर बहुत जोर दिया और यह कार्य उसने जीसस समाज था उसको बढ़ावा देने और जीसस के बारे में शिक्षा देने के लिए शुरू किया था। लेकिन शिक्षा दीक्षा का प्रचार तो हुआ ही। विवाह की अवधारणा वह प्रभावित हुई। विवाह अब एक धार्मिक संस्कार की अपेक्षा संविदा मात्र बन गया। पहले तो धार्मिक संस्कार था, लेकिन अब संविदा। व्याभिचार व अनैतिक संबंधों की स्थिति में भी तलाक की अनुमति अब मिल सकती थी। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। जब विद्रोह हुआ, जैसे फ्रांस कैथोलिकों का गढ़ था, तो दूसरे देशों के अंदर प्रोटेस्टेंट विचारधाराएं थी, तो इससे राष्ट्रीय भावना, अपने देश के अंदर कौन सा धर्म का पालन हो रहा है, इनका भी विकास हुआ। और जो अगला परिणाम था वह पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिला। चर्च की संपत्ति पर जो अधिकार का समर्थन करके और ब्याज व लाभार्जन की भावना को उचित बताकर सुधारवादियों ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। इससे व्यापार वाणिज्य में भी प्रगति हुई। धर्म का दखल कम हुआ। व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में ये कार्य धर्मानुसार है, ये कार्य धर्मानुसार है, तो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वो इस तरह के जो अनावश्यक प्रतिबंध थे वो धर्म सुधार आंदोलन से बंद हो गए और न ही अब दोनों ही संप्रदायों ने समाज के अंदर अनावश्यक प्रतिबंध व अनावश्यक दखलंदाजी को बंद भी कर दिया। इस समय लोक भाषाओं में उपदेश दोनों ही संप्रदायों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए लोक भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए और लोक भाषाओं के अंदर जो ग्रंथ लिखे उससे लोक भाषाओं का प्रचार प्रसार भी हुआ, विकास भी हुआ। प्रोटेस्टेंटवादियों ने अधिकांश धार्मिक प्रतीकों जैसे धार्मिक मूर्ति, चित्र आदि को अस्वीकार करके उनको ध्वस्त कर दिया, जिससे ललित कला को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि पहले चर्च पर बहुत ज़्यादा ललित कला का विकास हो रहा था। धार्मिक आंदोलन ने व्यक्ति व ईश्वर के बीच मध्यस्थों को अस्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल का व्याख्याकार बना दिया, जिससे यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अब भगवान से सीधा संपर्क कर सकता है। अब किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं और बाइबल के अंदर जो बताया है उस मार्ग से वो ईश्वर में आस्था रख सकता है। इसलिए धर्म सुधार आंदोलन के अनेक परिणाम भी निकले। धन्यवाद।